रीवा में एक नई राजनीतिक लड़ाई के जन्म का आगाज होने की भूमिका बनने लगी है। किसी जमाने में विंध्य की सबसे बड़े नेता रहे पंडित श्रीनिवास तिवारी, जिनकी मूर्ति लगाने को लेकर विवाद धीरे धीरे गहराता जा रहा है। पंडित श्रीनिवास तिवारी 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। उनके बेटे स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी भी सांसद रहे। वर्तमान में सुंदरलाल तिवारी के बेटे सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी के त्योंथर से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां कह रहे हैं उनकी मूर्ति लगाने का निर्णय हमारे समय में हुआ था, हमें महापुरुषों की मूर्ति लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काम नियम कानून से होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन में सिविल न्यायालय बन सकता है, माखनलाल चतुर्वेदी बन सकते हैं। इस लाइन में कि मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, तो मध्य प्रदेश शासन की भूमि में शिव श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती? ये कब से तय हो गया कि ये पुलिस की अलग है? आपको जब जरूरत हो तो सब भूमि आपकी, और जब आपको काम रोकना है तो विभिन्न विभागों की। आखिर जीएमएच की जमीन में कैसे लग गए थे दीनदयाल उपाध्याय? प्रधानमंत्री आवास में बने। अब इसकी एक नई वो देते हैं दलील कि एसएफ चौराहा नहीं है वो। अरे भाई, गुड़ रोड तो वही है ना, उसमें एसएफ चौराहा गुड़ रोड लिखा था। अच्छा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन था तो क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं इशू किया गया? जिस जमीन को एसएफ चौराहा, जिस चौराहे को बोल रहे हो, तो गोविंदगढ़ रोड पे स्थित है। इसका मतलब है मैटर डाउटफुल था ना, तो उसका क्लैरिफिकेशन इशू करना किसका काम था? प्रशासन का काम था ना। और नगर निगम स्वयं कर रहा है ये काम। ये स्टैचू कोई प्राइवेट बॉडी नहीं लगा रही, कोई जनभागीदारी में नहीं हो रहा। ये तो स्वयं नगर निगम का काम है, और नगर निगम स्वयं सरकारी संस्था है। आज प्रधानमंत्री आवास सारे ऐसे भूमि में बने कि नहीं बने? आप जाके वहां देखिए। ये किस तरीके का रीवा जिले का प्रशासन है। और अगर जिले का प्रशासन का इसमें दोष नहीं है तो किस व्यक्ति का दोष है? क्या उस व्यक्ति का दोष है जिसके इशारे पर रीवा का प्रशासन चल रहा है, जो उप मुख्यमंत्री हैं? आखिर उप मुख्यमंत्री जी का दखल नहीं है तो कैसे जिला प्रशासन 10 दिन बाद चेत गया? बड़ा प्रश्न है ये। अब तो हम सोचते हैं कि 17 सितंबर को शिव शताब्दी के अवसर पर आयोजित कांग्रेस पार्टी के महासम्मेलन में लाखों लाख जनता जो रीवा जिले और विंध्य की उमड़ेगी, अब वो तय करेगी कि उस मूर्ति का हम क्या करें जिस मूर्ति को बनाया गया। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर वर्तमान महापौर कह रही हैं कि 7 साल हो गए, हमारा ही प्रस्ताव पास हुआ था। अब जब मूर्ति लगाने का समय आया, 100 साल पूरे हो गए, काम काफी हद तक हो गया, तो पुलिस भेजकर काम को रुकवा दिया गया। हमारी पार्टी 17 सितंबर को पंडित श्रीनिवास तिवारी की जन्म शताब्दी मनाने जा रही है। महापौर कहते हैं रीवा के पद्मधर पार्क में 17 सितंबर को लाखों लोग एकत्र होंगे। मूर्ति लगाने का निर्णय मेरे हाथ से अब निकल चुका है, अब जनता ही तय करेगी मूर्ति का क्या करना है। नहीं लगाने मना किया जा रहा है, तो क्या इसमें जो भी इश्यूज है, जिन विभाग जो इसमें है इन्वॉल्व है, तो उनकी एक सामान्य बैठक हम लेकर क्या कोऑर्डिनेशन इशू है वो सॉल्व करके फिर अवगत कराएंगे। पटना 4 SF चौराहे के लिए हुआ था, और ऐसा कहा जा रहा है जिस चौराहे में मूर्ति लगाई जा रही वो पुलिस लाइन चौराहा है। इस बात को इशू बनाकर मूर्ति को रोका गया है लगाने से। जो भी एजेंसीज इसमें हैं, जो भी नियम के अनुसार सही है, वैसे अकॉर्डिंगली उसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर नगर निगम कमिश्नर का साफ तौर से कहना है कि सभी विभागों से बात करके हम उचित निर्णय लेंगे। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं अभी तक आपने जितने भी निर्माण कार्य किए हैं सब सरकारी जमीन पर हैं। कितने की एनओसी आपने ली है, कितने की नहीं ली है, यह हमें सब मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी कहते हैं हमें मूर्ति लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक लड़ाई मूर्ति को लेकर शुरू हुई है यह कहाँ जाकर खत्म होगी यह कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरीके से श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति लगाने को लेकर जद्दोजहद जारी है, 17 सितंबर की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने
तेज कर दी है। उसके चलते राजनीतिक सरगर्मियां रीवा में काफी तेजी से बढ़ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदा सर्वदा मानना रहा है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने जो पुरोधा है, जो महापुरुष हैं, उनको अगर याद नहीं करें तो समाज, उस देश नष्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की प्रतिमा का विरोध नहीं करती। और आप सबके संज्ञान के लिए मैं बतला दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के महापौर से 2018 में तभी पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के और महाराज मार्तंड सिंह जी की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ। आज प्रतिमा लगाने की कुछ प्रक्रियाएं शासन से प्राप्त करनी पड़ती हैं। जहां हमको प्रतिमा लगानी है उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए, संस्कृति विभाग से उसका अनुमोदन कराना चाहिए, वहां से अनुमति प्राप्त करना चाहिए। इन्होंने एसएफ ग्राउंड पे प्रतिमा लगाने, एसएफ ग्राउंड की जमीन में प्रतिमा लगाने की बात की, जिसका एसएफ ग्राउंड ने विरोध किया क्योंकि उसकी अनुमति के लिए गृह मंत्रालय तक जाना पड़ता। लेकिन आज हमारी जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने उनको जेल तिराहे के पास जगह दी है और उस जगह पर लगाएं, और हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं क्योंकि श्रीनिवास तिवारी जी हमारे बिंद के नेता थे और वो विधानसभा अध्यक्ष रहे, विधान पुरुष रहे। तो हम सब चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा लगे। और इतनी नहीं, हमारे नेताओं ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो रीवा के पूर्व सांसद रहे अपने यमुना प्रसाद शास्त्री, उनके नाम से हमने फ्लाईओवर का नामकरण करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी किसी महापुरुष का विरोध नहीं करती। हुआ है कि रीवा गुड़ मार्ग में एसएफ चौराहे में मध्य प्रदेश पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा लगाई जाए। तो गुड़ चौराहे से चिरौला जो जाता है वही गुड़ मार्ग कहलाता है। हम लोग, आप सब लोग यही पैदा हुए, उसी को हम लोग एसएफ चौराहे कहते थे क्योंकि सामने एसएफ ग्राउंड था। आज पुलिस आकर वहां रोक दी, प्रतिमा लगा कौन रहा? नगर निगम। टेंडर किसने कराया? नगर निगम ने। नगर निगम जब प्रतिमा लगा रहा, टेंडर करा रहा, जिस भूमि में मध्य प्रदेश शासन लिखा है उसको आप सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं कि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अर्बन में नियम है कि जो शहर की जमीन होगी, मध्य प्रदेश शासन होगा, उसमें ग्रीन स्पेस डेवलप करना, मूर्ति लगाना, सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाना, स्मार्ट टॉयलेट बनाना, सामुदायिक भवन बनाना, सब मध्य प्रदेश शासन की जमीन होती है। सब में नगर निगम काम करता है, उसका अधिपत्य होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज की अधिपत्य की संपत्ति में रीवा के विधायक ने कोड बनवा दिया, माखनलाल चतुर्वेदी बनवा दिया। वो उनकी सरकार है तो उन्होंने सब करा दिया। आज दो महापुरुषों की प्रतिमा लगाना है। महाराजा मार्तंड सिंह जी के जैसे ही जन्म वो आएगा तब तक उनकी बन जाएगी, बन रही है, उनका हो जाएगा। पंडित श्रीनिवास तिवारी जी की प्रतिमा बन के खड़ी है। 10 दिन से पेडिस्टल का काम चल रहा था, अचानक कल कैसे रोक दिया गया? जब अब आप क्या करेंगे? हम तो देखिए, हमारा जो दायित्व था हमने अपने दायित्व का निर्वाह किया। 17 तारीख को कांग्रेस का महासम्मेलन, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है दादा का। उस दिन लाखों जनता आएगी। उस जनता से हम लोग पूछेंगे कि प्रतिमा लगाना है कि नहीं लगाना। अब हमारे हाथ में निर्णय नहीं है, अब ये निर्णय जनता का है।